केंद्र सरकार को बताया दलित जन विरोधी सरकार उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर, बामसेफ एवं उसके स्कंद संगठनों द्वारा राज मिलन बैंकेट हॉल बिजनौर में एक दिवसीय क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया। क्लस्टर अधिवेशन का आरंभ विकास भवन बिजनौर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर उद्घाटन मुख्य अतिथियों में डॉक्टर के.एस. चौहान, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गणेश कुमार, प्रोफेसर अनुज कुमार, प्रोफेसर धनीराम एवं संगठन सचिव मूल निवासियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और प्रभारी रहे माननीय धर्मवीर सिंह, संयोजक राम कुमार व संगीता सिंह ने माल्यार्पण कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। संविधान सुरक्षा अधिवेशन के मुख्य अतिथि मंचासीन रहे सुमित भाटी, विमल सिंह कटारिया, सुदेश गौतम, हेमराज सिंह पटेल आदि ने अधिवेशन में पहुंचकर बामसेफ BS4 मूल निवासियों को संबोधित करते हुए संविधान सुरक्षा सम्मान को लेकर वक्ताओं के रूप में अपने विचार रखे। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का यह क्लस्टर अधिवेशन 3 सत्रों में विभाजित किया गया। अधिवेशन कार्यक्रम सत्र के मुख्य वक्ता एवं संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. चौहान ने मूल निवासी बहुजन समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय संविधान के आम जनमानस को संविधान के लाभों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उसके दिल में संविधान के प्रति प्रेम जागेगा और जब प्रेम जागेगा तो वो अपनी प्रतिक्रिया करेगी और सरकार को बता देगी कि अगर आप संविधान को कुछ भी आप बांध पार करेंगे तो हम आपको साधन उतार कर फेंक देंगे। इसलिए हम पूरे देश में BS4 के जरिए ये क्लस्टर अधिवेशन लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। तमाम संगठन और तमाम क्लस्टर अधिवेशन का जो कार्यक्रम आयोजन हुआ राजमिलन बैंकेट हॉल बिजनौर में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, क्लस्टर अधिवेशन जैसा कि अभी शर्मिष्ठा मैडम ने बताया कि उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में तो 22-23 जिलों में ये जगह चिन्हित की गई है जहां भारतीय संविधान सुरक्षा संवर्धन का कार्यक्रम ये किया जा रहा है। और ये यूपी में ही नहीं है, पूरे भारत भर में ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी आंदोलन है तो चल रहा है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है, देखिए क्योंकि हम बुद्ध की क्रांति और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तो बाबा साहब अम्बेडकर उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और क्योंकि बाबा साहब का खुद कहना था कि विचार जिस तरह किसी पेड़ का अगर उसके खाद पानी और उसके परिवेश की यदि ध्यान न रखा जाए तो वो मर जाता है, उसी प्रकार एक विचार का अगर प्रचार प्रसार ना हो तो वो विचार मर जाता है। तो वो विचार लोगों तक जाए, संविधान की शक्ति के बारे में, संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में आम जन तक जागरूकता फैले, ये उद्देश्य BS4 का कार्यक्रम का है। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के माध्यम से और अन्य सभी सहयोगी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम राष्ट्रभर में किया जा रहा है। और 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में अंतिम बहस के लिए जा रहे थे, मैं दृष्टांत देते हुए हमारी बात को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है और हम अनुशासित लोग हैं, अनुशासन से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। तो मिस्टर देवी कृपलानी उनके साथ में थे। मैं उनकी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा आपको। बाबा साहब के चेहरे में एक मुस्कुराहट थी। तब उस कृपलानी ने पूछा, मिस्टर अम्बेडकर बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? बाबा साहब ने 2, 3, 4 मिनट बिल्कुल बोले ही नहीं कुछ। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मिस्टर कृपलानी, मैं खुश इसलिए हूं कि जिस दिन ये संविधान लागू होगा उस दिन से रानियों की नसबंदी हो जाएगी। ताली मत बजाइए जरा, ये ताली बजाकर तोते उड़ाने का मामला नहीं है। ये दिमाग के तार से छेड़े जा रहे हैं, दिल के नहीं। जैसे ही अम्बेडकर ने ये कहा कि रानियों की नसबंदी हो जाएगी, इसका मतलब क्या? अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। कहां से पैदा होगा? वोट की बेटी से पैदा होगा। मिस्टर कृपलानी को शौक लगी और वो 2 मिनट के बाद रिप्लाई देता है कि मिस्टर अम्बेडकर तुम भूल रहे हो, तुम्हारे लोग ये नंगे हैं, भूखे हैं, गरीब हैं और इनको हम जब चाहेंगे तब पैसों में खरीदेंगे। क्या हो रहा है अभी? डॉक्टर अम्बेडकर को भी शौक लगी
ये तो लहले पे दहला मार गया। लेकिन 10 मिनट के बाद उन्होंने फिर रिप्लाई किया, क्या तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि इस क्लस्टर अधिवेशन का प्रभारी होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि लोगों के अंदर संविधान के बारे में इतनी चेतना जागृत हो रही है, ये उसी की बदौलत है जो इतनी बड़ी संख्या में, जितनी हमने उम्मीद में नहीं की। हम सोच रहे थे कि हमें 500 से ज़्यादा, ये पूरी इंडोर कार्यक्रम था, 500 से ज़्यादा संख्या ना हो, लेकिन हमें पता लगा कि लगभग 750 के आसपास संख्या है। जी, तो ये सब क्या है, ये संविधान के प्रति लोगों के अंदर जागृति आ रही है। सर, BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा को लेकर क्लस्टर अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजन हुआ बिजनौर में। सर, क्या जरूरत पड़ी जो इस अधिवेशन को चालू करने की? ये क्लस्टर अधिवेशन न केवल बिजनौर में हो रहा है, पूरे भारत में 150 से ज़्यादा क्लस्टर में ये संविधान सम्मेलन हो। इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि भारत में इस समय जो हम लोकतंत्र की स्थिति देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता की तरफ जा रहा है। हमारा लोकतंत्र टूटता हुआ नज़र आ रहा है और देश में ब्राह्मणवादी तानाशाही हावी हो रही है। शासन प्रशासन जो आम जनता के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बना है, वो ही उनका हनन करते हुए नजर आ रहा है। चाहे मणिपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हम जहां देखते हैं, जिस राज्य में देखते हैं, अशांति देखते हैं। ऐसा वातावरण हमारे देश में क्यों, जबकि हम सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं। ये हमारे देश का लोकतंत्र, भारत देश का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ सबसे ज़्यादा मतदान करता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की ऐसी स्थिति और उसमें भी भारत के मूल निवासियों को इतनी प्रताड़ना, मानवीय अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इतनी समस्याओं से वो पीड़ित है कि जो मानवीय मूल्यों के आधारित जीवन है वो उन्हें कब मिलेगा। इस संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें सरकार की मानसिकता और उनकी जो उनकी समझ जो देख रहे हैं तो हमें उसमें खोट नज़र आता है। हमें महसूस होता है कि संगठन और वामसेफ ही नहीं, वामसेफ के अलावा मूल निवासी बहुजन समाज के अन्य सभी संगठन वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना भरण पोषण कर रहे हैं और देश को लूट खसोट रहे हैं। भारत की जनता का जो हक है वो छीन रहे हैं। पूरे